नमस्कार साथियों, आप मुझे देख रहे हैं द ग्रेट मगध पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का, जो कि ट्रायंगल एक चैप्टर है, यानी कि त्रिभुज जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ना रहता है, कैसे पढ़ना रहता है, वो सभी बिंदु पे चर्चा किया जाएगा इस वीडियो में। अगर आप इससे पहले भी ट्रायंगल चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी त्रिभुज चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा बताऊंगा जो कि आज से पहले आप नहीं जान रहे होंगे। तो आज अगर आप 10वीं क्लास का छात्र हैं, चाहे आप कंपटीशन का भी छात्र हैं, तो आपको एडवांस मैथमेटिक्स जो आता है, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर और भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में आपको आता है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। तो ये जो ट्रायंगल चैप्टर होता है ज्योमेट्री का होता है। तो ज्योमेट्री अगर आप कंपटीशन का भी छात्र हैं, तो आपका भी ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। खास करके एसएससी का जितने भी एग्जाम होता है, उसमें एडवांस मैथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर आप 10वीं का है, सीबीएसई बोर्ड का है, या बिहार बोर्ड का है, या यूपी बोर्ड का है, या राजस्थान बोर्ड का है, या हरियाणा बोर्ड का है, किसी भी बोर्ड का है, 10वीं का छात्र है, 10th क्लास का छात्र हैं, तो सभी का ये एनसीईआरटी में सभी के लिए पढ़ना रहता है और सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल पढ़ने से पहले आपको क्या क्या बातों को जानना जरूरी है, वो मैं बताता हूँ बोर्ड पे। आप सबसे पहले ध्यान दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल में पढ़ना पड़ता है आपको, पहला चैप्टर है सर्वांगसम। चैप्टर ट्रायंगल है, लेकिन पहला जो इसमें बिंदु है, पॉइंट, सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो हम अगर कोई भी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल बनता कैसे है इसके बारे में पता करेंगे कि ट्रायंगल कैसे बनता है। तो कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए हमको 3 लाइन लेना पड़ता है, यानी कि एक लाइन हम खींच दिए इधर से, एक लाइन इधर से खींच दिए, और तीनों लाइन का अगर मिला देते हैं, तो तीनों लाइन को मिलाने से जो बनता है फिगर, उसको ट्रायंगल नाम देते हैं। यानी कि 3 लाइन को आपस में मिलाने पर जिस फिगर का निर्माण होता है, जो फिगर बनता है, उसको ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल बनने के लिए भी इसके पीछे भी बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे थ्योरी है, जो कि ट्रायंगल सही है या गलत है उसको प्रूफ करने के लिए आपको थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, थ्योरी आगे आएगा तो हम बताएंगे कि थ्योरी क्या क्या होता है, कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है, कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आपको पढ़ना होगा सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है, इसको बोलते हैं कंग्रुएंट इंग्लिश में, जिसका शेप और साइज दोनों समान होता है। यानी कि जिसका शेप, शेप मतलब क्या होता है, आकार, और साइज मतलब होता है अमाप। साइज मतलब होता है अमाप, और शेप मतलब आकार। यानी कोई भी अगर 2 ट्रायंगल है आपके पास, 2 त्रिभुज है आपके पास, और जिसका साइज साइज और शेप दोनों बराबर है, तो वो आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लेते हैं सर्वांगसम का। ये एक मतलब एग्जांपल होता है कि एक ट्रायंगल यहाँ ले लिए और एक ट्रायंगल यहाँ ले लिए, और दोनों का, जैसे कि इसको हम 3 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं, इसको 5 हम लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं, इसको 5 लेते हैं। तो दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों का साइज भी बराबर है और दोनों का शेप भी बराबर है। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये सर्वांगसम सबसे पहला पॉइंट था, जिसका साइज और शेप दोनों बराबर होता है, उसको सर्वांगसम कहते हैं। इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, यानी कि 2 फिगर एक ही जैसा दिखेगा और दोनों को नापने पर भी एक ही मेजरमेंट आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है समरूप। समरूप के मतलब नाम से पता चल रहा होगा, जो समान रूप जैसे जैसा दिखता हो, दोनों एक जैसा दिखेगा, उसको बोलेंगे समरूप। समरूप को इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर मतलब जो समान दिखने वाला हो, उसका साइज बड़ा छोटा हो जा सकता है, लेकिन उसका जो देखने में एक जैसा लगना चाहिए। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। अगर कोई आदमी है, कोई छोटा आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, तो लेकिन आदमी तो दोनों है, तो आदमी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। लेकिन एक आदमी रहेगा, एक जानवर रहेगा, तो दोनों एक जैसा कभी दिखेगा नहीं, तो ये सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, जिसका शेप, शेप मतलब आकार होता है, जैसे बनावट होती है, तो शेप समान होता है, साइज समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका जो मतलब है सिमिलर का, कि अगर कोई ट्रायंगल है,
तो इसका साइज बराबर हो सकता है लेकिन शेप बराबर नहीं होगा। बात समझने की है, देखिए समझिए क्या होता है। जैसे कि यहाँ एक ट्रायंगल हम बना दिए और एक और ट्रायंगल बना दिए, एक बड़ा छोटा बना देते हैं, एक छोटा ट्रायंगल बना दिए। तो इसका अगर हम लेते हैं 3, 4 और 5, इसका लेते हैं 1.5, इसका लेते हैं 2, इसका लेते हैं 2.5। तो यानी कि दोनों देखने में तो एक जैसा लग रहा है लेकिन इसका मेजरमेंट कम है और कोई ज्यादा है। ये वाला बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है। तो अगर आकार जिसका बराबर हो, आकार मतलब देखने में एक जैसा लगना चाहिए लेकिन साइज क्या होगा, साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का एग्जांपल हो गया। उसके आगे तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपका समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होता है। अगर कोई भी वृत्त आपको दिख रहा है, वृत्त का फिगर कैसा होता है अभी बताते हैं हम आपको कि वृत्त का फिगर कैसा होता है। इसको हम मिटा रहे हैं। मान रहे हैं कि ऐसा एक गोल है, इसको वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन खींची जाती है, इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर बोलते हैं, जिसको व्यास बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में भी इसको व्यास बोलते हैं। तो व्यास मतलब एक एक बिंदु से लेकर के दूसरे लास्ट बिंदु तक पूरा लंबाई होता है, उसको व्यास कहते हैं। और इसका अगर आधा लंबाई लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ ले रहे हैं आधा लंबाई, या यहाँ से यहाँ ले रहे हैं आधा लंबाई, तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को आर से बताया जाता है। आर मतलब होता है त्रिज्या। तो अगर कोई भी वृत्त हो, कोई भी सर्कल हो, सर्कल इंग्लिश में बोला जाता है वृत्त को, तो उसका अगर त्रिज्या समान है तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। दो वृत्त लेते हैं जिसका त्रिज्या समान होगा, त्रिज्या यानी आर यहाँ है, एक वृत्त और यहाँ है, और इसका भी त्रिज्या आर है। आर के मतलब दोनों जब बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। जब त्रिज्या दोनों का बराबर होगा तो सर्वांगसम होगा वो आपस में वृत्त। चौथा जो पॉइंट है, सर्वांगसम फिगर हमेशा समरूप होगा। यानी कोई भी फिगर अगर सर्वांगसम होगा तो हमेशा समरूप होगा, लेकिन समरूप फिगर कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकता है। जो समरूप फिगर होगा वो कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी फिगर होगा अगर समरूप होगा तो वो सर्वांगसम हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम होगा वो समरूप कभी नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उसके आगे पॉइंट हम बात करते हैं, ये सब पॉइंट को मिटाते हैं। आगे चलते हैं, 5 नंबर पॉइंट देखते हैं कि 5 नंबर पॉइंट में क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए 5 नंबर पॉइंट है ट्रायंगल को, 5 नंबर जो पॉइंट है कि अगर ट्रायंगल कोई सिमिलर होगा तो क्या क्या उसके लिए जरूरत होती है। तो 5 नंबर पॉइंट है कि अगर ट्रायंगल समरूप होगा, कोई भी ट्रायंगल समरूप बहुभुज के बारे में बताता है कि अगर कोई भी फिगर हो जो बहुभुज हो। बहुभुज अगर नहीं पता आपको किसे कहते हैं तो आप फिगर हम बनाते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा, ऐसा एक फिगर बना दिए। तो इस जो फिगर बना है इसको बहुभुज कहते हैं, जिसमें 3 से 4 भुजा से अधिक रहेगा। यानी कि किसी भी फिगर में जिसमें 3 या 4 भुजा रहेगा या 5 भुजा रहेगा या 6 भुजा रहेगा उसको बहुभुज कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए कितना भुजा, एक ये हो गया, 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 एक ये हो गया। अगर गिनिएगा इसको तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 भुजा से ज्यादा हो जाएगा उसको बहुभुज कहते हैं। तो दो फिगर अगर आपको कोई बना करके बता देगा और पूछेगा कि ये बहुभुज जो है सिमिलर है या नहीं है, समरूप है या नहीं है, तो इसको कैसे हम पता करेंगे कि, तो समरूप जो होता है, समरूप यानी कि बहुभुज होता है, समरूप बहुभुज वो किसे कहते हैं, यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। यानी कि दो फिगर है और दोनों फिगर अलग अलग बना हुआ और दोनों में जितने साइड है वो बराबर है। अगर पहला जो फिगर बना हुआ उसमें अगर 5 साइड है तो दूसरा जो फिगर होना चाहिए उसमें भी 5 साइड होना चाहिए। पहला तो ये शर्त मंजूर होना चाहिए। दूसरा जो शर्त है उनके संगत कोण समान होता है। अगर संगत कोण आपको नहीं पता है तो संगत कोण बताते हैं कि अगर कोई भी बहुभुज होगा वो अगर सिमिलर होगा, समरूप होगा, तो उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। उनके जितने भी भुजाएं हैं वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों फिगर का। तो संगत भुजा क्या होता है, संगत कोण क्या होता है ये बताते हैं हमें। जैसे कि यहाँ पर दो
दो लाइन है इधर से काट रहा, तो ये जो यहाँ पर ये कोण बन रहा है ना, ये इसका संगत कोण है। समझ में आया? ऐसे दो लाइन देखते हैं, ऐसा काट दिया कोई लाइन दोनों, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या हो गया, कोण एक मान लेते हैं, कोण इसको दो मान लेते हैं। तो कोण एक और कोण दो क्या है, संगत कोण है। ये संगत कोण है। तो पता हो गया कि संगत कोण क्या होता है, संगत कोण समान होना चाहिए। तीसरा जो है, उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपात होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर समबाहुभुज है जिसमें बहुत सारे भुजा है और दोनों समरूप है, तो उसको समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, उनके भुजा अगर कोई बड़ा फिगर है कोई छोटा फिगर है, तो अगर एक का भुजा बड़ा हो गया दूसरे का भुजा छोटा हो गया, देखिए मैं समझाता हूँ कि अगर दो फिगर है, किसका फिगर है, बहुभुज का फिगर है, यानी कि पॉलीगन का फिगर है। एक फिगर छोटा बना दिया ऐसा कुछ करके, ऐसा एक फिगर और बड़ा बना दिया आपको, इससे बड़ा ऐसा करके, ऐसा कुछ करके बना दिया फिगर। लेकिन दोनों जो उसका भुजा होगा, जितने भी भुजा होगा वो क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। देखिए समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती मतलब क्या हो गया, अगर इसका भुजा ये दो है, तो अगर इससे बड़ा यहाँ पर फिगर बना हुआ तो इसका अनुपात में होना चाहिए, यानी दो का टेबल में होना चाहिए। यहाँ पे 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है, तो समान अनुपात में होना चाहिए, इसको बोलते हैं समानुपाती। उसके आगे और भी पढ़ना होगा। 6 नंबर पॉइंट है कि 6 नंबर पॉइंट में क्या क्या आपको पढ़ना है, ट्रायंगल में। ट्रायंगल के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है ट्रायंगल। तो 6 नंबर पॉइंट है कि दो फिगर समरूप होगी, यानी कोई भी दुनिया का दो फिगर हो, दो आकृति हो, फिगर को हिंदी में बोलते हैं आकृति। अगर कोई भी आकृति दो गो हो, वो अगर सिमिलर होगा यानी कि समरूप होगा, तो क्या क्या शर्त होनी चाहिए उसके लिए। पहला है कि अगर कोई भी दुनिया का दो फिगर होती है और दोनों समरूप होगी, तो यदि उनका शेप समान होगा, उनका शेप मतलब आकार, आकार बनावट जो होती है ना, वो एकदम सेम होना चाहिए, तो क्या होगा, समरूप होगा। दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। अगर कोई भी दुनिया में दो वृत्त है तो हमेशा समरूप होगा, क्योंकि वृत्त गोल बनता है, और गोल जैसे दो वृत्त बनाते हैं, गोल ही बनाना है, क्योंकि गोल नहीं बनाओगे तो वृत्त रहेगा ही नहीं। तो दो वृत्त हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। दो वर्ग हमेशा समरूप होगा, क्योंकि वर्ग दोनों एक ही जैसा बनाओ, कोई बड़ा बना दीजिएगा कोई छोटा बना दीजिएगा, लेकिन बनाइएगा तो वर्ग ही ना। तो दो वर्ग हमेशा भी समरूप होता है। अगर दो फिगर सर्वांगसम होगी, अगर कोई भी दुनिया का दो फिगर है, सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्त चाहिए उसको, तो दो फिगर सर्वांगसम होगी यदि 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 क्या चाहिए उसको, यदि उसका आकार और माप, आकार और माप यानी कि शेप और उसका जो साइज होता है दोनों बराबर होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पे दो शब्द आया है, आकार और अमाप। आकार का मतलब होता है शेप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेप, और अमाप का मतलब होता है साइज, उसका साइज। शेप और साइज बराबर होता है तो कोई भी फिगर हो, चाहे त्रिभुज का फिगर हो या चतुर्भुज का फिगर हो या बहुभुज का फिगर हो, उसका आकार, आकार मतलब शेप, और साइज, साइज मतलब अमाप, कितने बड़ा है नापना है उसको, तो उसको अमाप बोलते हैं। तो दोनों अगर बराबर होता है तो वो फिगर क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो आप लोग को पता चला है कि त्रिभुज में क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं जो कि याद रखनी होगी आप लोगों को। और इसके आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट होती है वो अभी हम आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।